नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा ज्योतिष का जो विषय है वो है केतु का प्रारब्ध और पिछले जन्म से जो रिलेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में केतु को एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, जिससे पिछले जन्मों और उसके जो वर्तमान जीवन के प्रारब्ध या कर्म फल का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है हमारा जो प्लैनेट है केतु। यह ग्रह आध्यात्मिकता और त्याग और उन चीजों का प्रतीक है जिन्हें आपने पिछले जन्म में छोड़ दिया था, या जिनसे आपने ये कहना चाहिए कि मुक्ति पा ली थी। तो केतु का जो प्रारब्ध है और पिछले जन्म से जो उसका रिलेशन है वो क्या है कि केतु का स्वभाव पहले जानिए। केतु एक छाया ग्रह है जो माया से मुक्ति यानी डिटैचमेंट का कारक है। उसको जो है अध्यात्म पसंद है। वो एक आध्यात्मिक यानी अध्यात्म से आपको कनेक्ट करने वाला प्लैनेट है। माया से यानी डिटैच, उसको मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो माया से मुक्ति का प्लैनेट है। तो यह आपके जीवन में उन चीज़ों की ओर ध्यान खींचता है जिन्हें आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था, या जिनसे आप गहरे जुड़े थे। और यह भूतकाल यानी आपका जो पास्ट था उसका जो कर्म है उसका प्रतीक है और बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या सीखा और अब क्या छोड़ना है आपको। ये हमको केतु ही बताता है। जो प्रारब्ध है वो केतु का, उन दोनों का जो कनेक्शन है वो क्या है कि ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो केतु आपको ये सिखाता है कि जीवन में भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक प्रगति करना चाहिए। आपको अपनी आत्मिक जो चीजें होती हैं उसको बढ़ाना चाहिए। ये हमको केतु सिखाता है। आपकी कुंडली में केतु की जो स्थिति होती है, वो भाव क्या है, किसमें बैठा है, कौन सी राशि है और किन ग्रहों के साथ उसका संबंध है, यानी कोई दृष्टि से उसको देख रहा है या किसी भी ग्रह के साथ वो जो बैठा है, कंजंक्शन क्या है, उन सब का प्रभाव केतु पर पड़ता है। तो आपका जो प्रारब्ध है किन विषयों से जुड़ा है और आप जीवन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक कठिनाइयाँ या ये कहिए कि गहरी सीख का सामना करेंगे, ये हमको केतु बताता है। केतु को हमें कुंडली में कैसे देखना है, कुंडली का विश्लेषण हम कैसे करें, आपको ये पता होना चाहिए। केतु जिस भाव में होगा तो वो जो क्षेत्र है, वो जो फ़ील्ड है, वो क्या है, जहाँ आपके पिछले जन्म के अनुभव जमा होते हैं। आपका जो पिछला जन्म था, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो उस उस भाव में वो जमा होता है। वहाँ आपको महसूस हो सकता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया, या अब इसमें रुचि कम हो गई। मतलब आपने वो सब चीज़ वहाँ पे पूरी तरह से स्टोर की, वो पूरी कर ली, अब उसका इंटरेस्ट आपको बहुत कम हो सकता है। यह भाव आपके जीवन में त्याग और मुक्ति का क्षेत्र बताता है। केतु जिस राशि में होता है वो क्या है कि यह आपकी प्रवृत्ति और पिछले जन्म की एनर्जीज़ को बताता है। वहाँ आपका जो जन्म था, उसकी जो ऊर्जा थी, वो बताती है वहाँ की राशि। जैसे अगर केतु मीन में था, यानी आपके पाइसेस में 12 नंबर राशि में है, तो आप पिछले जन्म में गहरे आध्यात्मिक या भावनात्मक अनुभव से गुजरे होंगे। ये आपकी राशि बताती है। केतु का जो राहु से जो कनेक्शन भी होता है वो क्या है, राहु केतु एक धुरी की तरह काम करते हैं। केतु आपकी आत्मा का वह हिस्सा है जो पुराना अनुभव लेकर आता है। आपकी आत्मा पे उसकी एक छाप होती है और वो कनेक्शन आपको कहीं न कहीं वो कनेक्ट करता है क्योंकि वो आप लेकर आए हैं। जबकि राहु वह क्षेत्र है जिसे इस जन्म में अनुभव और समझना है, उसको क्या है एक्सपीरियंस लेना है, वो है राहु। केतु से जो जुड़े ग्रह होते हैं, जैसे कहना चाहिए कि यदि कोई ग्रह केतु के साथ युति में है, यानी उसके साथ है या दृष्टि भी डाल रहा है, तो आपके प्रारब्ध पर गहरा प्रभाव वो प्लैनेट्स भी डालेंगे जो उसके साथ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य केतु के साथ है
तो आत्मसम्मान और अहंकार से जुड़े मुद्दे आपको हमेशा इस जो लाइफ में आपको कहीं न कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और चंद्रमा के साथ है, तो आप बहुत ही भावनात्मक उथल-पुथल में हमेशा अपने आप को पाएँगे। तो इस तरह से प्लैनेट का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। भाव में जैसे केतु का जो प्रभाव है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट हाउस यानी जिसको हम लग्न कहते हैं, पास्ट लाइफ एंड प्रारब्ध का जो कनेक्शन है, वो हम अगर देखना है जैसे कि पहले भाव यानी लग्न में है केतु, तो पिछले जन्म में आत्मा का अत्यधिक विकास, इस जन्म में आत्म समझ पर काम करना होगा आपको। और दूसरे भाव में है तो पिछले जन्म से जुड़े धन, परिवार और वाणी से जुड़ी सीख, और इस जन्म में आपको हो सकता है कि उससे उतना कनेक्शन ना हो। चौथे भाव में है तो मातृत्व है, घर है, भावनात्मक सुख के साथ गहरा जो रिलेशन हो सकता है जो था। अब इस जन्म में आपको आंतरिक शांति की खोज है। आप अपने अंदर एक चाहते हैं कि थोड़ा-सा आपको शांति मिले कुछ चीज़ों जो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इमोशनल आपका फ़ील्ड है, उसमें आपको थोड़ा शांति चाहिए। 7th हाउस है, तो पिछले जन्म में रिश्तों का गहरा अनुभव आप ले चुके हैं, इस जन्म में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहते हैं। 10th हाउस है, अगर 10वां भाव, तो जो क्षेत्र है आपका, जो जगह है, उसमें आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए। इस जन्म में आप भौतिक सफलता के प्रति एक बैलेंस बनाने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो केतु से अपने प्रारब्ध को समझने के लिए आपको चीज़ें क्या देखना है? अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, यानी किस भाव में है और किस राशि में है। पहले आपको ये देखना है और फिर देखना है कि राहु केतु की जो धुरी है उसको समझें, क्योंकि ये आपके जीवन के अधूरे कर्म हैं। राहु केतु जो है ये आपके कार्मिक जो चीज़ें हैं, उनसे कनेक्शन है आपका। तो ये अधूरे कर्म यानी राहु, और आपको इनको क्या करना है, सीखे हुए पाठ यानी केतु को दर्शाता है। अधूरे कर्म जो हैं वो राहु बताते हैं, और जो आपको सीखना है, सीखे हुए जो लेसन्स हैं, वो केतु को बताएँगे। केतु के साथ युति करने वाले ग्रह और उनकी स्थिति का विश्लेषण करें, और गोचर और दशाओं के माध्यम से देखें कि केतु आपके जीवन में कब और कैसे प्रभाव डाल रहा है। यानी ये सारी चीज़ें आप जब देख पाएँगे, जब इम्पैक्ट में आएँगी, या फिर आपको जब महसूस ज़्यादा होंगी, जब आपकी दशा और ट्रांज़िट दोनों वर्क करेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं, क्योंकि दशा ही है जो कि आपको रिज़ल्ट देगी। और गोचर का प्लैनेट कहाँ पर है, किस राशि में है, कौन-कौन से रिलेशंस बना रहा है, 6, 8, 12 के हैं, या फिर आपका पंचम या नवम के हैं, ये स्थितियाँ भी रिज़ल्ट्स को अच्छा और बुरा कर सकती हैं। इस तरह से केतु को आप देख सकते हैं। केतु क्या है, कार्मिक नियंत्रक जो ग्रह हैं हमारे, वो ये राहु केतु हैं। ये हमारे कार्मिक नियंत्रक ग्रह कहलाते हैं। यदि ये किसी शुभ भाव से संबद्ध होते हैं, तो उनको राजयोग भी देते हैं। और जब ये प्लैनेट्स जैसे राहु केतु अपने अगर जो राशि का लॉर्ड है, उससे भी अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठते हैं, तो अशुभ रिज़ल्ट्स देते हैं। और आपस में अगर जैसे राशि का जो लॉर्ड है, आपस में नवम पंचम की स्थिति है, तो इसका अर्थ है कि पिछले जीवन के अच्छे कर्म इस जीवन में अपना प्रभाव दिखाएँगे। यदि 3-11 का कोई रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं केवल अच्छे कर्म प्रभाव दिखाते हैं। तो और यदि 4-10 की स्थिति में है प्लैनेट, तो ये बताते हैं कि पुरुषार्थ के साथ-साथ आप अच्छे कर्म, अर्थात जातक जो होगा संघर्ष के उपरांत प्राप्त कर लेगा, जो चीज़ें उसको चाहिए। यदि 2-12 या 6-8 की स्थिति हो, तो जातक के पिछले जीवन के कोई भी अच्छे कर्म नहीं होते हैं। अगर ये स्थिति है, तो पहले, दूसरे, 10वें, 11वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हुए राहु केतु ये दर्शाते हैं कि जातक धन परिवर्तन के व्यापार के द्वारा विदेशी जो मुद्राएं होती हैं उनको संभाल सकता है, कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये कार्मिक प्लैनेट्स को आप रीड कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आई थिंक आपको केतु और जो आखिरी में मैंने आपको राहु के बारे में भी बताया, ये दोनों प्लैनेट्स को आप देख सकते हैं, अपनी अपनी कुंडली में देखिए,
और बताइए कि आपका किस भाव से कनेक्शन है राहु और केतु का। आप अपनी कुंडली में देख के ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका जो केतु है वो क्या कह रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।